वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं एक नए शोरूम पे आई हूँ बिकॉज़ मुझे ऑलमोस्ट गाड़ी देखनी है। सो लेट मी सी कि आज मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग में कि हम मारुति की जो एस्प्रेसो है उसके बारे में मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। ऑल्दो इट्स अ बजट कार अगेन लाइक टाटा टियागो, हाँ, बट इट्स अ वेरी लाइक कोई बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड कार नहीं है, डेफिनेट है। जब आई थी तब इसकी डिमांड थी, अब तो इट्स लाइक इसको लॉन्च हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। बट एज़ वी आर प्लानिंग फॉर समवन, सो हमने सोचा कि भाई इसके स्पेसिफिकेशन बताया जाए। एंड लाइकवाइज जो पेरेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं, उनके लिए सिंस इट्स अ मारुति प्रोडक्ट, तो आप ये समझ सकते हैं कि मारुति के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलरेडी बजट फ्रेंडली भी होते हैं द वे टाटा के प्रोडक्ट्स हैं। सो चलो लेट्स गेट इन द शोरूम एंड आई शो यू। वी आर एट मारुति अरीना शोरूम बिकॉज जो गाड़ी हम देख रहे हैं एस्प्रेसो वो अरीना में मिलती है, नेक्सा में नहीं। नेक्सा में इग्निस है और अरीना में एस्प्रेसो है। सो देखते हैं हम पेट्रोल वर्जन पे जाएंगे या सीएनजी वर्जन पे जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम लोग तो पेट्रोल देखने आए थे बट यहाँ पे पेट्रोल वेरिएंट अवेलेबल नहीं है। सो लेट मी शो यू द एस्प्रेसो इन सीएनजी वेरिएंट। सो दिस इज़ VXI मॉडल। सो देयर सीएनजी में से दो ही मॉडल आते हैं, LXI और VXI। सो दिस इज VXI सीएनजी मॉडल। सो लेट मी गिव यू द व्यू ऑफ फ्रंट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल एंड दी बैक प्रोफाइल फ्रॉम दी बैक कैमरा। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी फ्रंट। अभी जैसे न्यू है तो सर इंजन भी खोल के दिखा रहे हैं। सो इसकी इंजन की सीसी 998 1000 सीसी और BHP इसका आपने कितना बताया था? 64। ओके। इंजन बैटरी ये है। बैटरी कौन सी काम की? बैटरी ये है एक्साइड या एमरॉन की होगी। एक्साइड या एमरॉन तो इसमें मैं ठीक है। ये इसका एयर फिल्टर होता है। एयर फिल्टर, ये ABS होता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। ओके। गाड़ी ABS ABS स्किड नहीं होती। तो ये एक फीचर बताया है ABS जिसके बेस पे गाड़ी स्किड नहीं होती है। ये इसका मास्टर सिलेंडर है जो आपको ब्रेकिंग प्रोवाइड करता है। एंड दिस वन इज दी फॉर दी ये आपका वो है वाइपर वाइपर के लिए क्लीनर है वो वाइप। इसमें एयर बैग्स कितने हैं जी? 2 एयर बैग्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो ही फ्रंट प्रोफाइल। और तो मुझे लगता है कि ये एस्प्रेसो की जितनी भी गाड़ियां हैं वो अगेन अगर इसे आप सामने से देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक SUV मिनी SUV है। अच्छा। सो ये भी एक नई बात बताइए संदीप जी ने, अगर हम इसे सामने से देखते हैं तो मिनी SUV है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में मैं ये भी बता दूं कि ये गाड़ी अभी फ़िलहाल इनके यार्ड में है, शोरूम में नहीं खड़ी है, तो इसलिए मैं आपको ब्लॉग यहीं बना के दिखा रही हूँ। और इसका जो फ्रंट लुक आता है वो थोड़ा मिनी SUV का आता है। इसका तो पूरा लेंथ और ब्रेथ क्या रहेगी संदीप? हो जाएगा आई थिंक 24-35 mm के आसपास। अच्छा, ठीक है। सो अब आते हैं इसकी लेफ़्ट प्रोफाइल पे। तो लेफ़्ट प्रोफाइल में इसके जो इंजन जो इनके व्हील हैं वो 14 इंचेस आते हैं। 14 इंचेस आते हैं और स्टील व्हील्स हैं ये। तो इनमें अलॉय व्हील्स का सिस्टम नहीं है इन गाड़ियों में? अलॉय व्हील आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परचेज कर सकते हैं अपने किसी भी वेरिएंट के हिसाब से। बाकी जो इसका टॉप वेरिएंट आता है उसमें अलॉय व्हील प्रोवाइड होते हैं बाय मारुति बाय डिफॉल्ट। टॉप वेरिएंट तो इसका VXI प्लस में आपके अलॉय व्हील्स होते हैं। तो अब इसके इंटीरियर्स पे आते हैं हम लोग। इंटीरियर्स में दीदा ये मैनुअल ORVM है। ये आउटसाइड जो मिरर है ये आपका ऑटो एडजस्टेबल है, इलेक्ट्रिक नहीं है। ऑटो एडजस्टेबल है। और आपको दोनों एयर बैग्स मिल जाते हैं। 2 एयर बैग्स हो गए। म्यूजिक सिस्टम क्लॉक आ जाता है, लेकिन म्यूजिक सिस्टम मैनुअल है ये, दिस इज नॉट टच स्क्रीन ना? टच स्क्रीन वही जो पहले समय में चला करते थे। VXI प्लस में वो जो आप बोल रहे हो ना, वो तो पेट्रोल वर्जन है VXI प्लस। ओके। और इसका जो ये डैशबोर्ड है ये बिल्कुल प्लेन, मतलब कोई इसमें वर्क नहीं है, तो ये बिल्कुल
देखा जाए तो सीएनजी में कहने को टॉप मॉडल है, पर मुझे बिल्कुल बेसिक में मॉडल में लग रही है। एक्चुअली में क्या होता है ना, इंटीरियर जो है वो आपकी कलर के हिसाब से मेंटेन होता है। और अगर ब्लैक है, हाँ। अगर कलर शेड जो है वो थोड़ा सिंपल है तो ब्लैक रहेगा। ओके, आते हैं बैक पे। सामने के जो ओरिजिनल है ना वो भी आपको जो है ना डार्क शेड में रहेंगे। ये इसका फर्स्ट एड बॉक्स है। सो पीछे सिर्फ एक होल्डर दे रखा है। और पावर स्टीयरिंग का क्या हाल चाल है? पावर स्टीयरिंग आता है, हाइड्रोलिक में। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक। और पावर विंडो फ्रंट की दोनों आते हैं। 2 पावर विंडो है। इसके टॉप वेरिएंट में भी 2 ही पावर, 2 ही होती हैं वो, आई नो दैट। 2 एयर बैग और पावर विंडो भी फ्रंट में, बाकी बैक में तो CVD प्लस बैक रियर सेंसर पार्किंग। ये बेस मॉडल से भी आता है। अच्छा, इसका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी की नहीं है कि आपने क्या बोला? बैक रियर सेंसर पार्किंग। बैक रियर सेंसर पार्किंग, मतलब थोड़ा सा इसका बैक दिखाएंगे ना। डिफरेंस जब जैसी बैक में आती है तो वो बजिंग होगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स कम ऑन दी बैक प्रोफाइल। तो ये बूट स्पेस आ जाएगा। ये सिंस इज सीएनजी वेरिएंट। बैक रियर सेंसर पार्किंग हो जाएगी। अच्छा, ये बैक रियर सेंसर पार्किंग है। और करते हो तो ये आपको ना कुछ मीटर से इंडिकेट करना शुरू कर देगा। हाँ, तो पास हो जाएगा तो जो बुक होती है वो कंटिन्यू आई कैन वो कुछ मीटर की डिस्टेंस में बताना शुरू करेगा। सो हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है सीएनजी। सत्येंद्र जी, कुछ इसके बारे में बताइए। आपने इसकी जो वाटर 60 लीटर कैपेसिटी है। सो फ्रेंड्स, इसकी कैपेसिटी है फॉर वाटर 60 लीटर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सीएनजी 7 to 8 kg। तो करीब 7 to 8 kg। ओके, सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ जो मुझे बतानी है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसकी स्टेपनी है, स्टेपनी कहेंगे उसका, उसको हम यहाँ से नहीं कर सकते बिकॉज क्योंकि ये सीएनजी सिलेंडर है। वी हैव टू डू फ्रॉम देयर। सो सडनली कैन यू ओपन दैट एंड मेक मी शो। सो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा आप कुछ भी समझ लीजिए कि अगर किसी को स्टेपनी या फिर एक्स्ट्रा व्हील लेना हो, पंचर हो जाता है, तो उसको पूरा ये पहले पीछे करना पड़ेगा एंड देन दे हैव टू रिमूव फ्रॉम हेयर। यू कैन सी दी स्टेपनी ओवर हेयर। सो एक छोटा सा ही चैलेंज है। मुझे लगता है ये सारी सीएनजी गाड़ी में या स्पेशली इसी में ये फीचर है। हाँ, क्योंकि स्पेस का क्रंच हो जाता है। सो एक सजेशन है फ्रेंड्स, जो भी इसको प्लान कर रहे हैं, बूट स्पेस को कंसिडर करके प्लान करें। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका स्टेपनी है वो काफ़ी दूर है और आपका राइट प्रोफाइल भी लेफ्ट प्रोफाइल के समान है। आई एम बैक एट दी शोरूम बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला था। आई हैव गिवन यू अ ब्रीफ फ्रंट बैक और फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल एंड लेफ्ट प्रोफाइल व्यू प्लस द इंटीरियर्स. So again, that's a very cost friendly car and the basic car in the CNG model. I was मतलब यहाँ पे इनके पास LPG मॉडल सॉरी पेट्रोल मॉडल नहीं था, सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो CNG मॉडल के ऊपर एक शूट किया जाए. सो देयर आर टू मोर थिंग विच आई रियली वांट टू डिस्कस ओवर हियर, विच इज़ दैट इसकी जो सिटी की माइलेज है विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर kg, और अगर आप हाईवेज़ की बात करते हैं वो 35 किलोमीटर पर kg हो जाएगा. सेकेंडली इसकी मेंटेनेंस इस लो कॉस्ट मेंटेनेंस, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें नहीं लगती है. सो पीपल हु आर प्लानिंग दे कैन प्लान. एक शोरूम प्राइस इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो उसका 6 के आसपास होगा. तो सब कुछ अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बाकी आप कॉस्ट के लिए आप ऑनलाइन चेक रेफर कर सकते हैं. और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसो CNG के वेरिएंट में अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छी गाड़ी है. एनीबडी कैन प्लान इट. हाँ, मैं इसके कलर आपके ऑप्शंस आपको बता देती हूँ कि एक्सप्रेसो में कलर कौन से अवेलेबल है फ्रॉम द बैक कैमरा. तो फ्रेंड्स, ये उनका पूरा पैलेट है. तो एक्सप्रेसो में वाइट है, सिल्वर है, दिस इज़ ग्रेनाइट ग्रे, दिस इज़ पर्ल स्टरी ब्लू, fire red and solid orange, and that is pearl midnight black. So these are 1 2 3 4 7 colors which are available in Expresso. अभी ये मॉडल काफ़ी समय से आ रखा है और काफ़ी समय से यूज़ हो रहा है, तो काफ़ी शोरूम्स में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल नहीं होते. सो फ्रेंड्स, एक दो चीज़ें जो मैंने और बतानी है. एक तो इसके व्हील्स जो हैं वो स्टील व्हील है. ग्राउंड क्लियरेंस आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू टेल, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 160, और एक एज 45 to 60 की एज में या 65 to 60 की एज के लिए ये कार ठीक है.
अगर एनीबडी वांट्स टू परचेज। मैंने आपकी इसकी गैस की कैपेसिटी आपको बता दी है, वाटर में 60 एंड वैसे 7 to 8 kg होती गैस। माइलेज भी बता दी है, मेंटेन भी बता दी है, इसका CC 1000 का है और आपको इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सो इफ़ यू रियली वांट टू बाय इट, गो फॉर इट एंड यू कैन एटलीस्ट हैव अ लुक। और कलर्स मैंने बता दिए, कलर की अवेलेबिलिटी डिपेंड करता है कौन से शोरूम में है, बिकॉज मुझे मॉम डैड के लिए देखनी थी तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस पर ब्लॉग बनाना है। बट आई अगेन कम इन माई नेक्स्ट ब्लॉग फॉर दी पेट्रोल वर्जन ऑफ Espresso. This was in vlog on the CNG. So there is a slight difference, not slight, a good difference between Maruti Espresso and Ignis. So Espresso जो होती है वो मारुति अरीना में मिलती है और जो Ignis होती है मारुति नेक्सा में मिलती है। So you can refer both, whatever you want. मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में जहाँ पे मैं आपको मारुति एक्सप्रेसो पेट्रोल वर्जन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूँगी। सो टिल देन टेक केयर, मस्त रहे, स्वस्थ रहे एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।